हम इसको आज का मैच वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग तो खैर पहला वाला मैच भी था, अगर आप उसको लेकिन आज तो डिसाइडर मैच है। कल तो वैसे बोर मैच बेस्ट ऑफ 3। कल बोर मैच था, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी क्या वन साइडेड क्या हो बात जाए तो करूं। हमारे लिए बोर बन वन साइडेड मैच बोर होते हैं, वन साइडेड किसी भी तरफ से हो बोर होता है। वन साइडेड मैच में आपको लिखने में मजा नहीं आता। पाकिस्तान जीत गया, ऐसे अच्छा, जैसे मौके आज बहुत हम कम आते एक्सपेक्ट कर हैं। सकते हैं कि हमें देखिए, बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को कंपटीशन मिलेगा। जब आपका अच्छा होता है ना, जब आप एक असाब शिकन मैचेस खेलते हैं, प्रेशर मैचेस खेलते हैं, तो खिलाड़ियों की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट उन्हीं मैचेस में होती है, वन साइडेड में नहीं होती। और लिखने बोलने वालों की भी ग्रूमिंग उन्हीं मैचेस में हाँ, होती है। ठीक है, आपको पता ठीक लगता है, है, अच्छा मुकाबला होना चाहिए, हमारे असाब मजबूत होते हैं, एक अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए भी इतना होना चाहिए ठीक है, कि उसमें हमने ये तो नहीं कहा, हमने one-sided ये तो नहीं match कहा कि पाकिस्तान क्यों जीता है, हाँ, ये तो नहीं, लेकिन जहां तक दिलचस्पी साउथ अफ्रीका बहुत बुरा खेला हाँ, है। साउथ अफ्रीका बहुत बुरा अब खेला। ये जब ये तो सलमान गलत मिर्जा बात का है ना। आपने जिक्र किया, उनके सिर्फ 3 या 6 फर्स्ट क्लास इतने ही मैचेस हैं, हैं, तो इससे उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं। खेली कहाँ पे है जो वो देर से आ गए हैं। याद हो ना को 500 मैचेस वो खेल चुके हैं उससे पहले। अब देखें तो- ना हाफिज साहब, ये बात अगर हम कहें कि पाकिस्तान जीत गया तो दूसरी टीम ने अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान ने ही अच्छा नहीं खेला, क्योंकि ये है हाँ। पिछले कल मैच में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला। नहीं मैं दोनों मैचेस साउथ- को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले मैच में साउथ अफ्रीका को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरू के ओवरों में खेला, उसके बाद हमने उनको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, बट वो शुरू के ओवर में जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, कल बॉलिंग हमारी हमारी extraordinary bowling थी। जिस तरह वो शुरू के ओवर में जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, उन्होंने मैच काफी हद तक साइड पे लगा दिया। देन सेकंड इनिंग्स में हम बिल्कुल ही स्ट्रीम रोल हो गए, यानी हम बुरा खेले, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए। कल के मैच में ये हुआ है कि एक टीम अंधों की तरह बैटिंग कर रही थी और दूसरी टीम विकेटें लिए जा रही थी, और फिर जाके हमने बड़ा इजीली चेज कर लिया कि यार ये लोग कोई विकेट भी इतनी मुश्किल नहीं है। दोनों मैचेस में अच्छा दोनों मतलब टीमें हमारे बॉलर्स मुकाबले ने का अच्छा नहीं नहीं खेला, उनके बैटर्स ने नहीं नहीं अंधों नहीं की तरह नहीं, खेला। हम बहुत अच्छा खेले, वो बहुत बुरा खेले। दोनों मैचेस में हमें दो टीमों में मुकाबला नजर नहीं आया। देखिए, अच्छे और तो बुरे की एक फर्क ये कि कल जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, उसमें आप हैजलवुड की बॉलिंग देखें, क्रेजी, ठीक है, ये होती है अच्छी बॉलिंग और बैट्समैनों को आउट करना, अच्छे में और कम अच्छे में, या क्वालिटी में या लेस क्वालिटी में, 13 रन भी खाए हैं। ठीक है। तो ये फर्क होता है कि आप आउट कैसे कर रहे हैं बैट्समैन को। कल आप उनके हैजलवुड ने जैसे आउट किया इंडिया के बैटर्स को, और पाकिस्तान ने जैसे आउट किया है साउथ अफ्रीका के बैटर्स को, आप दोनों को उठा के देख लें, सामने रख दें, विंडो में दोनों चला दें, आपको पता चलेगा कि फर्क क्या होता है बैट्समैन को आउट करने में और बैट्समैन के आउट होने में। ये दोनों चीजों में फर्क होता है कि बैट्समैन आउट हो रहा है या बैट्समैन को आउट किया जा रहा है। कतई नजर इसके कि चूंकि पाकिस्तान हारा हुआ था पहला मैच, और अगर पाकिस्तान कल भी हार जाता तो सीरीज का तीसरा मैच जो कि आज खेला जाना है, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी बाकी ना रहती। इस नुक्ता निगाह से ये ठीक है कि पाकिस्तान जीता है, और सीरीज के तीसरे मैच में भी लोगों की दिलचस्पी बाकी रहेगी। आज पाकिस्तान उसी कारकर्दगी को दोहराए और टॉस अपने नाम करा। अगर आपने नोटिस किया, पहले आउट के बाद हमारी पाकिस्तानी अवाम ना मायूस थी, वो इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि उनको पता था बाबर आने वाला है। बाबर के लिए सोबिया, अगर आपने देखा हो, अवाम मतलब आउट होने को कोई वो नहीं कि किसी के बुरे एक्सप्रेशंस आए हो, वो सब लोग खुशी से देखिए ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आउट होके जा रहा है और बुरा फील करेगा, ड्रेसिंग रूम कैसा फील करेगा। इतना टाइम, इतना अरसा हमारे अवाम ने बाबर का वेट भी तो किया है ना, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए इतनी उम्मीदें थी बाबर से, वो उनकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे बेसिकली। वो बाबर आजम आए तो थे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे बिल्कुल आए, और एक जीता हुआ मैच कितना शानदार जिताया उन्होंने। जो बाबर आजम के 9 रन थे ना, कल उस चीज का वेट हो रहा था, इंतजार हो रहा था, वो 9 रन हो ही जाए। और उस जब वो 9 रन पूरे हो गए तो पूरे ग्राउंड में उनको चीयर किया गया, वरना तो ऑडियंस बोल रही थी लास्ट टाइम हम लोग वो कर रहे थे, मैच ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो लोगों ने कमेंट्स के अंदर बोला था कि आप लोग, इंडिया की तरफ से कमेंट है कि आप लोग के बाबर आजम को 9 रन करने के लिए 9 इनिंग्स चाहिए होंगे, तब जाके इसके 9 रन होंगे। तो 900 भी लिख सकते हैं उनसे, आप और क्या, उनसे क्या। अब अच्छा तो 900 भी लिख सकते हैं। बाबर आजम जो 4000 उसने रन किए हैं, वो मतलब है कि कोई 45,000 इनिंग्सों में किए हैं, 123 में किए हैं। रोहित शर्मा से कम इनिंग्स में किए हैं, कम इनिंग्स में उनको चुभेंगे, 9 रन चुभेंगे कि वो एक ही इनिंग्स में, ठीक है। तो उसने कम इनिंग्स में किए हैं, एक अरसे तक बहुत बेहतर परफॉर्म करता रहा, वो इस टेबल पे टॉपर होना डिजर्व करता था और बहुत पहले डिजर्व करता था। इसमें कुछ हद तक बाबर आजम की अपनी नालायकी है कि उसने ये 9 रन करने में इतना टाइम ले लिया, वरना 2024 से अब कल की ट्रांसमिशन कर रहे थे, कल की ट्रांसमिशन में यही हम बात कर रहे थे कि एक बैड पैच है जो एक हर खिलाड़ी के करियर में आता है। ठीक है, वो एक बैड पैच से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें, लंबा हो गया है, गुजर जाएगा। अब अगर ये वाले 9 रन हो गए हैं
तो वो भी आगे होपफुली जो है वो 100 भी हो जाएगा, वो हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी सब कुछ होगा, क्योंकि अगर देखा जाए बाबर आजम अभी खेल रहे हैं, उनके पास अभी कल आगे की अपना वैसे क्रिकेट जो उनकी भरा बैटिंग थी ना, और टेस्ट मैच में जो उन्होंने बैटिंग की है, टेस्ट मैच की बैटिंग ज्यादा बेहतर थी। जो उन्होंने बेहतर कल थी। रन्स किए हैं और जो टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग की, हालांकि रन्स वहां पर भी 50 उनकी हाईएस्ट 4 बारी में वही था, लेकिन अगर आप क्वालिटी के एतबार से देखती हैं, कंट्रोल के एतबार से देखें, तो वो जो टेस्ट मैच की बैटिंग थी वो इन T20 मैचेस में जो बैटिंग कर रहे हैं उससे बहुत ज़मीन आसमान का फर्क था। और जब तक ये रिलेट नहीं करेंगी ना उसके खेलने का अंदाज, वो वापसी मुश्किल होगी, क्योंकि स्विच करते हुए फॉर्मेट को अगर आप में इतना बड़ा शिफ्ट आ जाए कि आप बेसिक्स से हटे हुए नजर आएं, तो रन्स करना मुश्किल हो जाते हैं। वो बेसिक्स पे रहते हुए ही जितनी भी रन्स हो रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो जो जिस शॉट पर पहले मैच में आउट हुए थे, वो अच्छा आराम से बैकफुट पंच उस बॉल को वो किया करते थे। अच्छा हाफिज साहब, अगर हम कल के मतलब अपने जो नेक्स्ट हमारा जो मैच है उसके बारे में बात करें, हमारे स्क्वाड के हवाले से, प्लेइंग 11 के हवाले से, तो आपके ख्याल से अगर हम शाहीन को वापस लेके आते हैं या फिर शाहीन दोबारा उनकी जगह पे कौन बैठेगा? पता नहीं ये क्या करते हैं जी, ये इनका क्या कहा जा सकता है। बहुत मुमकिन है फ़हीम अशरफ को बिठा के शाहीन को खिला ले। मतलब अब सलमान मिर्जा को कैसे ड्रॉप करेंगे, उसने तो आउट किए हैं, ठीक है। अगर अबरार को बिठाया जा तो सकता कल है, अच्छे किया, हालांकि उसके ज्यादा अच्छे गेंद थे निस्बतन, जो बैट्समैन की स्किल को चेक करते हैं वो जगह पर थे। कल उसकी लेंथ बेहतर थी पहले मैच में, और उसको उसकी मिसफील्डिंग भी हुई है, उसकी गेंदों के ऊपर ड्रॉप कैच भी हुए हैं, तो उसको रन्स मिसफील्डिंग की वजह से भी कुछ हुए ना। कल उनकी गेंदबाजी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वो इससे भी बहुत बेहतर बॉलर हैं। पाकिस्तान के ये जो नसीम एंड शाहीन ने जो बॉलिंग की है ना एशिया कप के मैचेस में, और स्पेशली सेकंड हाफ अगेंस्ट इंडिया वाला जो फाइनल मैच था, अभिषेक शर्मा के साथ जो उन्होंने फाइनल में जो पहला ओवर किया था, वो उसकी पोटेंशियल है, वो उसके बिल्कुल नियर पोटेंशियल के ऊपर है। मतलब वो इससे भी बेहतर बॉलर हैं जो उन्होंने अभिषेक शर्मा इंडिया के खिलाफ फाइनल में ओवर किए थे। तो उनका ट्रू पोटेंशियल वो है जिस पे वो नजर आए हैं, और अगर वो उसको कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो वो डिफरेंट बॉलर हैं। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है या जिस तरीके से उनके बारे में बात की जाती है, सलमान मिर्जा या पाकिस्तान के जितने भी और बॉलर्स हैं इस वक्त जितने भी खेल रहे हैं, वो उस पोटेंशियल पर नहीं है जो पहला ओवर उन्होंने इंडिया के खिलाफ फाइनल में किया था। वो नसीम कर सकता है वैसी गेंदबाजी, ठीक है, या ये कर सकते हैं, या आपको कोई और बंदा तीसरा ढूंढना पड़ेगा जो उस इतने हाई प्रेशर गेम में इतने जारहाना अंदाज से खेलने वाले बल्लेबाज के खिलाफ अगर आप इस तरीके से, और आपको 1-2 मरतबा रन हुए हैं उसके खिलाफ, तो आपने काउंटर पे के ऊपर आना था। बिल्कुल, तो ये डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका 3 सीमर्स के साथ खेल रहा है ग्राउंड में, तो पाकिस्तान भी जा सकता है 3 के साथ? पाकिस्तान कल भी 3 के साथ ही था। कौन कौन पाकिस्तान पहले भी देखें, हर मैच में टीम चेंज नहीं हो सकती और ना करनी चाहिए, ये कोई बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है। और अगर अब अगर आपने खिलाया है उसको सलमान मिर्जा को, उसको एक और खिलाया फिर उसको मैच, अब क्या है इसमें, अब उसको बाहर बिठा के, इवन फ़हीम अशरफ को भी, फ़हीम की पिचेस को जहां पर वो अच्छे गेंद कर सकता है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि अगर उनको पिच पढ़ना आता है तो वो फ़हीम को उस जगह पर खिला सकते हैं। देखिए जहां पर बॉल हल्का फुल्का, कल तो वैसे शॉट्स उन्होंने बहुत बुरे खेले, जहां पर पिच में मदद मौजूद है ना बॉलर्स के लिए, सीमर्स के लिए, वो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसका सीम हिट होता है, उसका बॉल कट होता है, हैवी बॉल होता है, कंडीशंस में वो कंडीशनल है। अब आप ये कहें कि वो एक ट्रू पिच के ऊपर उसको 50 होगा 4 ओवर्स में, इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां पर मदद मौजूद होगी वो बाकी सब बॉलर से ज्यादा खतरनाक और मुश्किल खेलना होगा। उसका बॉल हैवी बॉल होते हैं, एरिया बड़ा अच्छा होता है, पिच से मदद मिलती है, तो कट बहुत तेजी से होता है। तो जो T20 में बैट्समैन शॉट्स के लिए जा रहा होता है, तो जिस लेंथ पे वो हिट कर रहा होता है, बैट्समैन उसको शॉट खेलने के लिए जाता है और बॉल उसके अंदाजे से के मुताबिक नहीं होता, वो अंदर या बाहर हो जाता, तो वो ज्यादा मुश्किल बॉलर होता है कंडीशंस जहां पर होंगी। क्या साउथ अफ्रीका कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ आएगी खेलने? स्ट्रेटेजी उनकी वही होनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट। कोई टीम के अंदर बड़ी तब्दीली देखिए, तब्दीली को क्या, जो उनके 5-6 तो टॉप प्लेयर्स हैं ही नहीं ना, 5-6 टॉप प्लेयर्स तो उनके हैं ही नहीं। अब डिपेंड करता है सरफेस क्या ऑफर करता है और वो खुद क्या करना चाहते हैं। कल जिस तरीके से वो मतलब अंधाधुंध खेल रहे थे, अगर वो आज भी ऐसे खेलेंगे तो वो आउट ही होंगे ना। और जिस किस्म की विकेट थी वो थोड़ा सा
थोड़ा सा ध्यान से खेलते तो 150 करके हमें मुसीबत डाल डालते, सकते थे। हाँ, हम्म, हमें मुसीबत डाल सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत बुरा खेले और हम बहुत अच्छा खेले, इसलिए दोनों अच्छा टीमों का चलो ये मुकाबला वाली थोड़ा बात तो सा हो गई, नहीं, हमने उसको मैं थोड़ा कर दूं। किस सूरत में हम कहते हैं कि यार बहुत जबरदस्त मैच हुआ है हम्म। कि हमें ये 110 चेज करने में ना को 5-6 हमारे आउट हो चुके होते, परेशानी हो चुकी होती, तो फिर कहते कि यार साउथ अफ्रीका ने तगड़ा तो ये मुकाबला किया। पाकिस्तान की हाँ, तरफ से तो साउथ exactly, अफ्रीका ने पाकिस्तान की तरफ से मुकाबला बहुत किया बुरा था, होना था। या हम जिस पिछले मैच में मैंने कहा था कि हम चलो 195 चेज ना करते, 180 तक कर लेते, आखिरी ओवर तक करीब जाता, जाते। करीब जाते, हम कहते हैं यार मुकाबला देखने को मिला है, तो दैट वुड हैव बीन अ गुड हम्म। गेम। तो फिर यहाँ पे बैठ के हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान नहीं, उसमें फिर हम 110 पॉजिटिव रन देखते हैं ना कि फलां कि ने chase देखें में इतने इतने out इतने में हो इतना गए। कर लिया, वो थोड़ा और खुश बेहतर खेलते कर हुए रह लेता। सकते हैं, खुश तो रह भी मैंने सकते हिसाब हैं। लगाया। नहीं, खुश रहने की बात नहीं है। बात ये है अंडरस्टैंडिंग गेम की क्या है। हाँ। ठीक है, अब अगर अंडरस्टैंडिंग ये है कि अपने खिलाड़ी के आउट होने पर खुशी मनानी है कि कोई और आ रहा है, तो मैं क्या तज्जिया करूंगा? क्या उसके ऊपर बात लेकिन की? एक टाइम फिर तो पे यही ये लोगों शाहिद को- अफरीदी उनके out के होने आने से पे पहले- लोग इसी तरह से खुश होते थे कि नहीं शाहिद मैडम, अफरीदी किसने आ कह गया। दिया आपको? किसने कह दिया? मैं खुद खुश होती थी माजी के अंदर, मुझे खुद याद है कितने नंबर पे लाला आता है? आउट होता था, पूरा स्टेडियम खाली होता था। कितने क्यों? नंबर पे Especially आता है? ये तो हमारे लाला- जज्बात हैं जो पेशावर connected के है game अलावा से। कहीं हुआ है तो मुझे बताएं। और अगर अब कराची के टेस्ट मैच की बात लाहौर करें, में वो वैसे पहले एक बार खाली हुआ था, था, वो पहले लाहौर खाली में हुआ था। था, आधे लोग उठ के जाते थे। ओ मैडम, पता नहीं। नहीं कौन सा मैं मैच अपनी बात बता देती हूँ, मैं जब लाला आउट होता था आधी मायूस में हो गई होती थी कि बस लाला चला गया, अब शायद हाथों से मैच जा सकता है, जीता हमें हुआ एक मैच उम्मीद हार होती सकते थी हैं। कि जब लाला लेकिन अगर आएंगे तो आज- वो 2 6 मारेंगे और हम जीत जाएंगे। बहुत बार ऐसा वो हुआ है कि 2-6 उनके तक भी 6 तो के मैच ऊपर आया है ना। हाँ, उस जगह पर भी मैच आया ना, जो उससे कोई पहले लेके आया। जिन्होंने 49 ओवर्स 48 ओवर्स बैटिंग की है, वो भी तो उसी टीम का हिस्सा थे ना। बिल्कुल। और दूसरा चलो, सही है। 2009 के बाद से शाहिद अफरीदी ने अपनी रिटायरमेंट तक पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली।